हरि ओम नारायण हरि। आज हम आपके साथ स्पिरिचुअल वॉक विथ मैत्री में जहां आपको वॉक करवाने ले जा रहे हैं वो आपके भीतर की ही यात्रा है। हम तो एक एग्जाम्पल के साथ बताएंगे, चलना आपका अपना धर्म है। तो देखिए, जब हम इस अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं तो कैसी कैसी घटनाएं घटती हैं। तो आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी प्रार्थना के साथ, इसी मंत्र के साथ, इसी इच्छा के साथ, इसी कामना के साथ मैं रोज अपना वीडियो शुरू करती हूँ। और आप सब लोग भी जो हम देंगे ना वही हम पाएंगे। आप भी अच्छी भावना दीजिए, अच्छी भावना लीजिए। खैर, ये तो मैं रोज बोलती हूँ और आप भी लोग आदी हो गए हैं ये सब सुनने के। देखिए, आज मैं एक जिन महापुरुष की चर्चा आपके साथ करने आई हूँ वो भारत के एक बहुत महान संत हुए हैं, प्रभाकर जी, योगी प्रभाकर जी। इनका वर्णन हमें मिलता है योगानंद जी की पुस्तक में, परमहंस योगानंद जी की पुस्तक में। क्योंकि योगानंद जी के गुरु युक्तेश्वरानंद जी डायरेक्ट लहरी महर्षि के शिष्य थे और लहरी महर्षि जो थे वो डायरेक्ट शिष्य थे महाअवतार बाबा के। ये लाइनेज इस तरह आई है जो परमहंस योगानंद जी की। और ये क्रिया योग का फॉलो करते थे, क्रिया योग को। क्योंकि महाअवतार बाबा ने लहरी महर्षि को क्रिया योग की दीक्षा दी और उन्होंने युक्तेश्वरानंद जी को दी, युक्तेश्वरानंद जी ने परमहंस योगानंद जी को दी। है, ये तो योग की मैंने एक लाइनेज बताई आपको। लेकिन प्रभाकर जी जो थे वो बहुत अच्छे भारत के योगी हुए हैं। और मेरी गुरु माँ कहा करती थी कि जब देखो गोलमाल तब पढ़ो भक्तमाल। मतलब कि जब हम अपने आप को कभी उदास पाए, कभी डिप्रेशन में पाए, या कभी बोझिल सा समझने लगे अपने अंदर, अपने भीतर, अपने बाहर, तो मेरी गुरु माँ कहती थी कि उस हालत में जब अंदर गोलमाल लगे तो आप पढ़े भक्तमाल। क्योंकि भक्तों की कहानी पढ़ने से मन में एक नया जोश, एक नया उत्साह, एक नई उमंग और दिमाग का सोचने का जो एक लेवल होता है वो बदल जाता है। हम अलग डायमेंशन पे चले जाते हैं। वही जब हम कभी उदास होते हैं या कुछ होता है तो कोई आकर के हमें जब कंसोल करता है तो हम उससे बाहर आ जाते हैं एक नई ऊर्जा के साथ। सेम बात यहाँ पर भी लागू होती है। अब हम परमहंस योगी प्रभाकर जी की बात करते हैं। इनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ और ये 729 वर्षों तक हमारी इस धरा पर रहे और लोगों का कल्याण किया। अपना एक बहुत योग करके अपने आप को सिद्ध योग से सिद्ध लोक में पहुंच गए। और इनका जन्म 1263 में हुआ था और इन्होंने अपने जीवन काल में योगिक क्रिया से 17 बार 17 टाइम्स 17 टाइम्स अपने शरीर का नवीनीकरण किया था। हार्ट, लीवर, ये मतलब नवीनीकरण किया था। जो ये योगिक क्रिया होती है इसको हम अपने अध्यात्म की भाषा में पर काया प्रवेश कहते हैं। और पर काया प्रवेश दो तरह से होता है। पर काया प्रवेश दो तरह से होता है। एक पर काया प्रवेश आप उसे कहते हैं जब आपने सुना होगा, हमारे शास्त्रों में भी वर्णन है, हमारे उसमें भी है, सूक्ष्म रूप से कोई किसी की काया में प्रवेश करता है और उसके अंदर जो भी कोई बीमारी या कुछ उसको दिक्कत है उसको वो निर्मूल कर देते हैं, उसका मूल ही खत्म कर देते हैं और वो व्यक्ति सुख चैन से अपनी जिंदगी बिताता है।
एक तो इस तरह का काया प्रवेश होता है, जैसे आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा कि कोई परेशान था अपने शरीर से, कुछ परेशानी थी, किसी संत महात्मा के पास गए, उनके सामने बैठे और बैठने के बाद जब वहाँ से बाहर आए तो वो बिल्कुल स्वस्थ थे। तो ये सूक्ष्म काया प्रवेश के द्वारा दूसरे को ठीक किया जाता है। इसके अलावा जो योगी क्रिया के द्वारा पर काया प्रवेश होता है, वो ये होता है कि जब हमारा ये शरीर जर्जर होने लगे, हमें लगे कि अब हम भजन साधन नहीं कर पाएंगे, तो फिर योगी लोग किसी ऐसे मृत व्यक्ति का शरीर ढूंढते हैं जो यंग हो और पूरा उसका बॉडी हो और उम्र उसकी कम हो, और अल्प आयु में भी वो छोटी उम्र में ही उसका देहांत हो गया हो। तो योगी लोग उसकी काया में प्रवेश करते हैं और आगे की अपनी तपस्या करते हैं, आगे अपनी तपस्या पूरी करते हैं। तो इस तरह उन्होंने योगी प्रभाकर जी ने 17 बार अपना नवीनीकरण किया और वो इस धरा पे 729 वर्षों तक रहे। 1263 में उनका जन्म हुआ और 6 अप्रैल 1946 को उन्होंने इस धरा से अपना शरीर, अपनी जीवन जो वो लीला करने आए थे उसका संवरण कर लिया और शरीर उनका केरल की एक पहाड़ी के ऊपर ध्यानस्थ अवस्था में ब्रह्मांड में लीन हो गया, ब्रह्मलीन हो गया। लेकिन योगी प्रभाकर जी अपने सामने आए हुए व्यक्ति के पीछे के जन्म, आने वाला समय, उसके मन के अंदर क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है और वो आगे क्या करने वाला है, या उसके साथ दूसरे लोग आगे क्या करने वाले हैं, सब समझ जाते थे। जिसको जो हिदायत देनी होती थी उसे वो देते भी थे कि ऐसे नहीं, ऐसे करें, आपके साथ ऐसा आगे जीवन में होने वाला है। तो देखिए, जो संत महात्मा होते हैं वो इसी तरह की बात करते हैं। कुछ लोग हंसते हुए कह देते हैं, कुछ लोग सीरियसली कह देते हैं, लेकिन आजकल क्या है कि संत महात्माओं की बात को लोग हवाई समझते हैं। अगर कुछ उनको कहा जाए कि आप थोड़ा संभल जाइए तो नहीं संभलते हैं। वो सोचते हैं कि ये तो ऐसे ही कह रहे हैं, इनका तो काम है कहना, बोल रहे हैं। लेकिन जब वो फिर मुसीबत में फंसते हैं तब उन्हें याद आता है कि मेरे को तो ऐसा किसी ने कहा था और मैंने वो सब किया नहीं, अब मुसीबत झेल रहा हूँ। लेकिन इसलिए अगर कोई भी संत महात्मा आपको कोई बात समझा रहा है, बात कह रहा है, और कोई संत महात्मा एक बात को एक से ज़्यादा बार आपसे कह रहा है, आप मान के चलिए कि उन्हें कुछ समझ आ रहा है और वो आपको बड़े सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स में, बड़ी सोफिस्टिकेटेड लाइंस में आगाह कर रहे हैं, समझा रहे हैं। किसी भी संत महात्मा की बात को ध्यान से सुनिए और जो वो कह रहे हैं उसके ऊपर अमल करने का भी प्रयास करें, तो जीवन में आने वाली मुसीबत छू कर निकल जाएगी, नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मेरी वाणी जन जन तक जा सके, पहुंच सके। वो आप ही के सहयोग से होगी। किसी को मार्ग मिले, किसी को रास्ता प्राप्त हो, इसीलिए मैं ये स्पिरिचुअल वॉक में आपको लेके जाती हूँ। मेरा एक दूसरा चैनल भी है, मैत्री टैरो रीडिंग, उसमें हम टैरो रीडिंग करते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे उस चैनल को भी आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरि ओम नारायण हरि।